गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। मैं हूं स्तुति सिंह। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये एमपी जीके की एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम ना केवल किसी एक एग्जाम को फोकस कर रहे हैं, बल्कि मध्य प्रदेश में होने वाले सभी एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क्स। मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क्स पार्ट 1, क्योंकि 2 पार्ट्स में आएंगे आपके नेशनल पार्क, है ना। इसके पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा है? इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा है नदी घाटी परियोजनाएं, दोनों पार्ट जिसके आ चुके हैं, है ना। अब हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो ये सीरीज है वो कौन कौन से एग्जाम्स को कवर करने वाला है। तो ये मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम्स को कवर करने वाला है ना। अब मध्य प्रदेश में एग्जाम्स कौन कौन कराती है? 2 संस्थाएं कराती है एग्जाम। कौन कौन सी? एमपीपीएससी और व्यापम, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं पीईबी। ठीक है, तो एमपीपीएससी का देख लेते हैं पहले कौन कौन से एग्जाम्स है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपीपीएससी एडीपीओ, एमपीपीएससी डीएसपी रेडियो, एमपीपीएससी एई। एई मतलब क्या? असिस्टेंट इंजीनियर। उसके अलावा और क्या? पीईबी, पीईबी वही व्यापम हो गया, है ना। उसके अलावा मध्य प्रदेश एसआई, एमपी एसआई, एमपी कांस्टेबल, ठीक है, और व्यापम पटवारी और व्यापम का सब इंजीनियर। अब ये एमपीपीएससी एई और सब इंजीनियर क्या है? टेक्निकल पोस्ट है। और उसके अलावा क्या आता है? एमपी आता है ना। इसमें एई में तो सिर्फ एमपी आता है, इसमें और भी नॉन टेक वाले पार्ट आते हैं ना। तो आपके लगभग सभी एग्जाम्स कवर होने वाले हैं किसके द्वारा? इस सीरीज के द्वारा, है ना। जो लोग ये सीरीज देख रहे होंगे लगातार हमारे साथ, नोट्स बना रहे होंगे, उनको ये समझ में आ रहा होगा, है ना, फायदा हो रहा होगा। अभी ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन के अंदर आप लोगों को एमसीक्यू वाली सीरीज भी मिलने लग जाएगी, है ना। उसका मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। और वो जो एमसीक्यू वाली सीरीज आएगी वो शाम में आया करेगी, है ना। और लेकिन उसको भी जरूर देखना है, वो टॉपिक के हिसाब से आएगी। किस टॉपिक के हिसाब से? जैसा आप लोगों ने पढ़ा है मेरे साथ, है ना। सबसे पहले जैसे पुनर्गठन और परिचय पढ़ा, तो उससे रिलेटेड आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? भू-आकृतिक विभाजन आएगा। तो उसी सीरीज, जिस सीरीज में हम लोग का जिस लाइन में ये क्लासेस चल रही हैं, उसी लाइन में वो भी आएगी, है ना। तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। एक बार बस उसको देख लेना, इससे क्या होगा? आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना। कितना याद है, कितना भूल गए, है ना वहां पे। क्योंकि हम लोग अब ऐसा तो है नहीं, क्वेश्चन पढ़ी और आंसर पढ़ी और आगे बढ़ गई, है ना। क्या होता है? थोड़ा सा डिस्कशन भी हो जाया करेगा, है ना। तो आपको थोड़ा सा क्या याद आ जाएगा, जो भी आप भूल रहे हैं चीजें, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग किस पे आते हैं? अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक। चलिए, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान पार्ट 1, ठीक। वर्तमान में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 12 है, जिसमें से 11 निर्मित और 1 प्रस्तावित है। प्रस्तावित मतलब प्रस्ताव पास हो चुका है, ठीक है, लेकिन अभी पूरा बन के रेडी नहीं हुआ है, इसीलिए क्या बोल रहे हैं? 1 प्रस्तावित है। तो अगर क्वेश्चन आता है तो क्या आंसर लगाना है? 12। कितने राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में? 12 है, ठीक है, जिनमें से 6 राष्ट्रीय उद्यान एवं 1 अभ्यारण्य क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया जाता है। कितने हैं टोटल? अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश में टोटल कितने हैं प्रोजेक्ट टाइगर, तो क्या आंसर देना है? टोटल कितने हैं? 7, ठीक है। टोटल पूछा जाए, टोटल की बात हो रही है ना। कुल कितने हैं राष्ट्रीय, सॉरी, क्या टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर या टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कितने नेशनल पार्क और अभ्यारण्य है? तो टोटल कितने हैं? 7, जिसमें से क्या है? 6 क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है 6, और 1 क्या है? 1 अभ्यारण्य है, ठीक है। अब जैसे जैसे ही हम लोग लाइन से पढ़ते जाएंगे, आपको समझ में आता जाएगा किसमें कौन सा है। पहले हम लोग पूरा राष्ट्रीय उद्यान खत्म करेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग अभ्यारण्य, ठीक है, मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य, ठीक। चलिए आगे क्या है? विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक गिनी मैनफोर्ड, क्या नाम है? नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसलीनियस हो जाता है ये आपका, है ना। अब एमपीपीएससी है, व्यापम है, तो क्या मिसलीनियस क्वेश्चन भी बनते हैं इसमें, है ना। तो क्या हो गया? प्रोजेक्ट टाइगर के कहा की बात हो रही है? विश्व में, मतलब पहली बार आइडिया किसको आया था? वो कौन है? गिनी मैनफोर्ड, ठीक है। और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक कौन है? तो कौन है? कैलाश श्रृंखला। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है क्या, कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बी सी डी। तो अपने को क्या आंसर लगाना है? अपने को आंसर लगाना है कैलाश सांख्यला,
ठीक, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई, ठीक है, कहा, संपूर्ण भारत में, भारत सरकार द्वारा, ठीक है। उसके अलावा अब मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन कब से प्रारंभ हुआ? 1974 से। कब? 1973 के जस्ट एक साल बाद से मध्य प्रदेश में, ठीक है। और पहला प्रोजेक्ट टाइगर कहां पे शुरू किया गया? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पहला टाइगर रिजर्व स्टार्ट किया गया है, ठीक है। टाइगर रिजर्व क्यों ये सिस्टम ये जो कर रहे हैं, ये क्या कि टाइगर रिजर्व बनाना, क्यों क्यों कर रहे होंगे, ये बताइए क्यों कर रहे होंगे? इसलिए किया जा रहा होगा ना कि टाइगरों की संख्या बढ़ाने के लिए। लगातार बाघों की संख्या क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, कहीं वो भी लुप्त प्राणियों की श्रेणी में ना आ जाए, है ना, इसलिए। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले क्या आप शुरू करते हैं? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, तो सबसे पहले कहां पे है? ठीक है, मुद्दे की बात, कहां पे है? मंडला में है। अब कोई भी आप राष्ट्रीय उद्यान पढ़ोगे तो उसके बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हो आप? सबसे पहले कहां पे स्थित है, कब बना, और अगर प्रोजेक्ट टाइगर में है तो कब प्रोजेक्ट टाइगर में गया, ठीक है, कौन सी नदी वहां से निकलती है, उसका क्षेत्रफल कितना है, ये सारी चीजें आपको किस में पढ़ना है? आपको किसी भी नेशनल पार्क के बारे में ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो कहाँ पे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मंडला में है, ठीक है। आप क्या करना, पहले एक मैप बना लेना, ठीक है, किसका? एमपी का, ठीक है। आपको पूरा लिखा हुआ तो मिल जाएगा, चाहे तो आप नोट बना रहे होंगे या फिर आप क्या ले लेंगे, पीडीएफ ले लेंगे, है ना, एप्लीकेशन से। लेकिन क्या उसके अलावा आप क्या करना है, एक खुद से क्या बना लेना, एमपी बना लेना। इससे क्या होगा, आपका कुछ चीजें आपको ऐसी बनी हुई मिल जाएंगी ना, तो आपको चीजें याद रहेंगी। यहाँ पे अभी लोकेट कर लेना है हम लोगों को, ठीक। चलिए देखते हैं कैसे। ठीक, चलिए तो सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? कान्हा किसली की बात कर रहे हैं। कहाँ पे है कान्हा किसली? मंडला में है। तो कहाँ होगा मंडला? यहाँ कहीं पे होगा मंडला, है ना। तो क्या लिख लेते हैं यहाँ पे? मंडला। और क्या लिख लेते हैं? यहाँ पे लिख लेते हैं कान्हा किसली। अगर आप मैप में सारा बस इस तरह लोकेट भी कर लेंगे, ठीक है, तो आप क्या, अगर आपको क्विक रिवीजन करना है तो आप क्या करोगे? आप फटाक से क्या करोगे? सिर्फ यही वाला पेज देख लिए, कम से कम आपका ये रिवीजन तो फटाक से हो ही जाएगा। कैसा? ये वाला रिवीजन तो हो ही जाएगा कि कहाँ पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब क्या, पहला राष्ट्रीय, और ये क्या है, अब मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। किस? मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और इससे पहले आप लोगों ने जब टॉपिक शुरू हुआ, ये पता ही चल गया आपको कि भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था, और मध्य प्रदेश में कब स्टार्ट हुआ है? 1974 में स्टार्ट हुआ है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि पहला राष्ट्रीय उद्यान है, प्लस साथ ही क्या है, पहला टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। कहाँ का? मध्य प्रदेश का। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान प्लस क्या है, पहला टाइगर रिजर्व भी है। कौन? कान्हा किसली, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना 1933 में हुई थी। अब ये कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। स्थापना 1933 में हुई थी, तो पहले क्या बनाया गया था इसको? वन्य जीव अभ्यारण्य था ये पहले, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? 1955 में, ठीक है। 1955 में क्या बना? राष्ट्रीय उद्यान बना। अब देखिए ये क्वेश्चन आएगा कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कब बना या इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान उसमें साफ साफ लिखा है, तो आप क्या लिखने वाले हो? 1955, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है कि कान्हा किसली वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई, तब फिर आप क्या लिखने वाले थे? तब आप ये लिखते। लेकिन अब भी क्या लिखोगे? नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई, तो क्या लिखने वाले हो आप? 1955 में हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं। 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया, ये आपको पता ही चल गया। तो ये क्या हो गया? पहला राष्ट्रीय उद्यान हो गया मध्य प्रदेश का, प्लस पहला टाइगर रिजर्व हो गया मध्य प्रदेश का, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 940 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है?
किलोमीटर स्क्वायर। इसी के साथ ये क्या है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा, कान्हा किसली। तो अब क्या क्या स्पेशल बात हो गई सारा कान्हा किसली के बारे में। पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, पहला टाइगर रिजर्व है, ठीक है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो तीनों चीज क्या है, कान्हा किसली है। कहाँ पे स्थित है, मंडला में स्थित है, ठीक है। फिर कान्हा किसली देश का ऐसा पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है जिसका अपना शुभंकर है या मैस्कॉट है। शुभंकर क्या होता है, जब कुछ भी चीज शुरू होती है, जैसे कि ओलंपिक्स ही होते हैं, तो ओलंपिक जब शुरू होती है उसके पहले अपना शुभांकर रिलीज करते हैं ना। जिस भी देश होस्ट जो भी कंट्री रहती है वो क्या शुभांकर निकालती है, मैस्कॉट निकालती है ना, कि क्या होती है, वो चिन्ह होता है उसका स्पेसिफिक उस चीज का, उस जो भी है, जैसे उस ओलंपिक का। तो ऐसे क्या कान्हा किसली ने अपना एक मैस्कॉट या शुभांकर जारी किया, जो कि क्या है, भूर सिंह दा बारासिंघा। पूरा बारासिंघा नहीं, स्पेसिफिक बारासिंघा। कौन, भूर सिंह दा बारासिंघा, ठीक है। ये क्या है, मैस्कॉट है किसका, कान्हा किसली का, ठीक है। और कान्हा किसली में क्या है, यहाँ पे क्या क्या है, हेलो घाटी है और बंजर घाटी है, ठीक है। अब ये सब याद रखना, ये ऐसे नहीं लग रहा है कि अरे अरे इंपॉर्टेंट चीजें तो ऊपर देख लिए, क्या हेलो घाटी बंजर घाटी, क्वेश्चन बनते हैं ना, क्या पूछ लेंगे क्वेश्चन में कि हेलो घाटी और बंजर घाटी कहाँ पे है, तो आपको ऑप्शन दे देंगे चार, कहाँ पे है, कान्हा किसली में है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने के पहले एक बार और क्या क्या बोल लेते हैं फटाफट। क्या क्या पढ़ा कान्हा किसली के बारे में। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, कब बना, 1955 में बना, ठीक है। मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है, कब बना, 1974 में बना। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, कितना क्षेत्रफल है, 940 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके अलावा हेलो घाटी बंजर घाटी हो ही गया। ऐसा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका अपना शुभंकर है, क्या, भूर सिंह दा बारासिंघा, ठीक। आगे चलते हैं अब। चलिए और क्या क्या है कान्हा किसली के बारे में। यहाँ पार्क, यहाँ अमेरिका की सहायता से, किसकी सहायता से, अमेरिका की सहायता से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चलाई जा रही है। किसके सहायता से, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कान्हा किसली में पार्क इंटरप्रिटेशन योजना किसकी सहायता से चलाई जा रही है, तो किसकी सहायता से, अमेरिका की सहायता से, ठीक है। यहाँ पे बैगा महिलाएं गाइड का काम करती हैं, ठीक। सूर्यास्त पॉइंट क्या क्या नाम है, बामनी दादर, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये सबसे खूबसूरत स्थान है कहाँ का, कान्हा किसली का। तो जैसे क्या हो गया, हेलो घाटी बंजर घाटी बामनी दादर, ये सब क्या हो गए, ये सब स्थान हो गए कान्हा किसली के, है ना, जिसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। इस राष्ट्रीय उद्यान से बंजर एवं सुपर्ण, सुपर्ण है ये, संपूर्ण नहीं है, ठीक है, क्या है, सुपर्ण नदी, संपूर्ण नहीं है ये, ठीक है, ये गलत लिखा है, ठीक है। क्या होगा, सुपर्ण नदी। कहाँ कहाँ बंजर और सुपर्ण नदियां निकलती हैं, कहाँ से, कान्हा किसली से निकलती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि बंजर और सुपर्ण नदी कौन से राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है ना, या फिर पूछ लेगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी गुजरती है या कौन सी नदी निकलती है। तो कौन सी निकलती है, बंजर और सुपर्ण नदी, ठीक। चलिए आते हैं कहाँ, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ दिख रहा है, शिवपुरी में। तो अपने बोर्ड में चलते हैं पहले, है ना, कहाँ पे, शिवपुरी कहाँ पे है, गर्दन में, मध्य प्रदेश के, है ना, तो ये, ठीक। किसकी बात हो रही है, माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है। कहाँ पे है ये माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी में है, ठीक। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, शिवपुरी में है। चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 में की गई। सबसे पहले क्या पढ़े हम लोग, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, कान्हा किसली था। कब उसकी स्थापना हुई थी, 1955 में हुई थी। दूसरे नंबर पे अब कौन सा हो गया, माधव हो गया। कब इसकी स्थापना हुई है, 1958 में हुई है, ठीक है। तो इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई है, 1958 में की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना है। और फिर इसका क्षेत्रफल कितना है, 337 किलोमीटर स्क्वायर। कितना, 337 किलोमीटर स्क्वायर।
अब यहाँ पे क्या क्या है, जॉर्ज कैसल भवन और संख्या राजे झील है, ठीक है। संख्या राजे तो आपको पता चल रहा है क्या है, झील है, ठीक है। और जॉर्ज कैसल महल क्या है, ये सिंधिया जो राजवंश था, सिंधियाओं का क्या था, आखेटक स्थली था। मतलब आखेटक स्थली मतलब क्या, एकदम खतरनाक हिंदी बोल दी हूं मैं, क्या था ये, बिल्कुल जंगल के बीचों बीच क्या बनाया गया था, जॉर्ज कैसल भवन बनाया था। किस पे, ऊंचाई पे ऐसे, ठीक है ना। और चारों तरफ क्या थे, चारों तरफ जंगल ही जंगल थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते थे, सबसे ऊंचाई में चढ़ के जो सिंधिया राजा होते थे शिकार करने आते थे, यहाँ पे चढ़ के उसके बाद क्या, अब ऊपर से चढ़ेंगे तो निशाना अच्छा लगेगा ना, बढ़िया दिखेंगे कि कहाँ पे कौन सा जानवर है ना। तो ये क्या था, आखेट मतलब क्या होता है, शिकार। तो शिकार करने की जगह थी ये, क्या, किनकी, सिंधिया राजाओं की, जॉर्ज कैसल भवन, ठीक। चलिए, तो क्या क्या हो गया, जॉर्ज कैसल भवन है और संख्या राजे झील है, कहाँ पे, माधव राष्ट्रीय उद्यान में। इनका क्षेत्रफल कितना है, 337 किलोमीटर स्क्वायर। स्थापना कब हुई है, 1958 में, ठीक है। अब नदी कौन सी निकलती है, मनिहार नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना है। कौन सी नदी निकलती है माधव राष्ट्रीय उद्यान से, मनिहार नदी, ठीक है। और कान्हा किसली से कौन सी दो नदियां निकल रही थी, जल्दी जल्दी बताना है, बताइए, कमेंट कीजिए, लिखिए कौन सी दो नदियां बताया मैंने, कान्हा किसली से निकलने वाली कौन सी नदी थी। यहाँ अभी किसकी बात हो रही है, अभी बात हो रही है माधव राष्ट्रीय उद्यान की। यहाँ से कौन सी निकल रही है, मनिहार। कान्हा किसली से कौन सी निकल रही थी, बंजर और सुपर्ण, ठीक। इसके अलावा यह राष्ट्रीय उद्यान NH 3 पे स्थित है, आगरा मुंबई, ठीक, आगरा मुंबई राजमार्ग पे, NH 3 पे। अपने ये क्या बोलते हैं, अपना भंवर कुआं है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, सभी लोग क्या तैयारी करने वाले, पूरा स्टूडेंट एरिया इंदौर, ठीक है। तो उसकी जो मेन रोड निकल रही है क्या है, AB रोड, हम लोग बोलते हैं ना AB रोड, AB रोड, तो क्या है वो AB रोड, यही तो है। आगरा, A से आगरा, B से बंबई, ये क्या है, ये NH 3, अब बदल गया, ये पुराना नंबर है, ठीक है। तो क्या, आगरा मुंबई रोड पे क्या स्थित है, ये राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब कहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, अब आ जाते हैं हम लोग कहाँ पे, बांधवगढ़ में आ जाते हैं। तो सबसे पहले बांधवगढ़ लोकेट कर लेते हैं, कहाँ पे, उमरिया में है बांधवगढ़, कहाँ पे है, उमरिया। तो उमरिया कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा उमरिया, ठीक है। इससे तो इधर ही रहेगा, ठीक है। अब ये थोड़ा ऊपर है, नीचे जगह नहीं इसलिए नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, एकदम मानक मात्र मानिए इसको, ठीक है। उमरिया, और किसकी बात कर रही हूँ मैं, बांधवगढ़ की बात कर रही हूँ, बांधवगढ़, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, उमरिया, माधव शिवपुरी, कान्हा किसली मंडला, ठीक। चलिए तो देखते हैं इसके बारे में क्या क्या बताया गया है। इसके बारे में सबसे पहले, इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई है, कब हुई इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, 1968 में की गई है। कब कब की गई है, 1968। अब आप लोगों ने 3 पढ़ लिया है, कौन कौन, सबसे पहला पढ़ा था आपने कान्हा किसली, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 में। उसके बाद क्या पढ़ा आपने, उसके बाद आपने पढ़ा माधव, ठीक है, उसकी स्थापना कब हुई, उसकी स्थापना कब हुई, 1958। और उसके बाद अब किसकी बारी आ गई, उसके बाद इसकी बारी आ गई क्या, बांधवगढ़ की। इसकी स्थापना कब हुई, 1968 में हुई है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अभी ये भी क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर में इसको भी शामिल किया गया है। माधव प्रोजेक्ट टाइगर में था क्या, बिल्कुल नहीं, है ना। अगर होता तो अलग से मेंशन किया जाता और बताया जाता कि कब शामिल हुआ है, ठीक है। तो माधव नहीं है। अभी तक कितने प्रोजेक्ट टाइगर आपको मिल गए, 2 प्रोजेक्ट टाइगर मिल गए हैं, कौन कौन सी, कान्हा किसली और बांधवगढ़, 2 प्रोजेक्ट टाइगर मिल चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। अब इसको प्रोजेक्ट टाइगर का दर्जा कब दिया गया, 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है ना। और कान्हा किसली को कब किया गया था, फटाफट कमेंट करें और बताएं। बताया था मैंने कान्हा किसली, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, कब कब शामिल हुए कान्हा किसली। तब तक मैं आगे बता रही हूँ, है ना, तब तक टाइप कीजिए आप फटाफट। क्षेत्रफल कितना है, 437 किलोमीटर स्क्वायर, कितना है, 437 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कान्हा किसली कब हुआ था,
1974 में टाइगर रिजर्व में शामिल हुआ था, है ना। और बांधवगढ़ कब हुआ? 1993 में हुआ है, ठीक। चलिए, तो क्षेत्रफल कितना बताई? 437 किलोमीटर बांधवगढ़। और इसके जस्ट ऊपर जो पहले पढ़ा आप लोगों ने माधव, माधव का कितना था? बस ये 4 की जगह 3 था, उसका क्या था? 337 था। और इसका क्या है? 437 किलोमीटर स्क्वायर। अब ये सब फैक्ट है, इसी तरह से क्वेश्चन बनता है ना। कुछ भी कीजिए, किसी तरह से लिंक करिए, ट्रिक बनाइए, कुछ भी करिए, मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? मुद्दा है याद रखना, ठीक है, भूलना नहीं चाहिए जो एक बार पढ़ा, ठीक। इस राष्ट्रीय उद्यान, अब देखिए, अब कुछ खास बातें इसके बारे में। क्या? यह राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है? 32, 32। तो क्वेश्चन ये बन जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बने हुए हैं, ये क्या? 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कौन सा है 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इस उद्यान में क्या है? सर्वाधिक बाघ घनत्व है, ठीक है। प्रत्येक 8 किलोमीटर स्क्वायर पे, ठीक है, 8 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग मतलब क्या? स्क्वायर, है ना। प्रत्येक 8 किलोमीटर स्क्वायर पे क्या होता है? एक बाघ पाया जाता है। सर्वाधिक बाघ घनत्व मतलब क्या? यही हो गया ना, जैसे हम लोग क्या मध्य प्रदेश का जन घनत्व पढ़े थे, तो मैंने बताया था मतलब क्या, पर किलोमीटर में क्या कितने लोगों की संख्या, उस हिसाब से क्या हो गया? ये बाघ घनत्व हो गया, ठीक है। कि क्या बाघ घनत्व कहाँ सबसे ज्यादा है? तो कहाँ है? इसी राष्ट्रीय उद्यान में। किसमें? बांधवगढ़ में है। कितना है? 8 किलोमीटर पर एक बाघ पाया जाता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। सफेद बाघों के लिए, ठीक। अब अगर किसी राष्ट्रीय उद्यान को स्पेसिफिक पूछा जाए तो क्या लगाना है? ठीक है, बांधवगढ़ लगाना है, ठीक है। लेकिन वैसे कहाँ पे? रीवा में, ठीक है। क्या नाम था जो पहला सफेद व्हाइट टाइगर मिला था? क्या नाम था उसका? मोहन नाम था। क्या नाम था? मोहन, ठीक है। व्हाइट टाइगर सफारी भी बनाया गया इसी कारण। कहाँ पे? सतना में, है ना। व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ? एकमात्र व्हाइट टाइगर सफारी है कहाँ? सतना पे, मुकुंदपुर, ठीक है। तो क्या वहां पे क्या पाया जाता है? सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है क्या? ये राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इस राष्ट्रीय उद्यान की प्रमुख नदी कौन सी है? चरण गंगा। क्या नाम है प्रमुख नदी का? चरण गंगा नदी, ठीक है। कान्हा किसली तथा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को जंगल गलियारा योजना के तहत जोड़ने का प्रस्ताव है। तो किन दो राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़ा जा रहा है जंगल गलियारे के तहत? कान्हा किसली और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए आप मैप, कहाँ है कान्हा किसली और बांधवगढ़? बहुत ज्यादा दूरी भी नहीं है ना, ऐसा बना रहे होंगे कुछ, जंगल गलियारा बना देंगे बढ़िया, ऐसा ऐसा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं क्या। चलिए आगे क्या है? अब आगे है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। अब पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आगे पढ़ने से पहले क्या करते हैं, एक बार बात कर लेते हैं किसके बारे में? कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं ना। चलिए बात कर लेते हैं एक बार किसके बारे में? कोर्स के बारे में। तो हमारे पास कैसा कोर्स है? प्री प्लस मेंस, जिसमें प्री और मेंस दोनों रहेगा, है ना। प्री प्लस मेंस, इसमें प्री और मेंस दोनों रहेगा, ठीक है। किस की बात की जा रही है? ऑनलाइन की बात की जा रही है ना। ऑनलाइन की बात की जा रही है, इसमें प्री प्लस मेंस पूरा रहेगा, कंप्लीट पैकेज रहेगा। इसमें क्या क्या रहेगा? इसमें वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, है ना, हर टॉपिक के जो भी टॉपिक रहेंगे जिस सब्जेक्ट में। उसके बाद उसका सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ फॉर्म में जो रहेगा वो भी आपको मिलेगा, है ना। और ये किसमें किसमें? ये हिंदी मीडियम में भी आपको मिलेगा, प्लस इंग्लिश मीडियम में भी आपको मिलेगा, ठीक है। किसकी बात हो रही है? पूरा एमपीपीएससी कोर्स की बात हो रही है, ठीक है। और कहाँ की बात हो रही है? ऑनलाइन की बात हो गई है, ठीक है। कि अब इसको परचेज करने के लिए आपको सिर्फ 9,999 रुपए अपने एमपीपीएससी के लिए आपको इतना तो करना पड़ेगा, है ना। तो कितने का है ये कोर्स? 9,999 के
रेट में है ना, ठीक है। उसके अलावा और क्या, उसके अलावा हम लोग जान लेते हैं किसके बारे में, ऑफलाइन क्लास के बारे में जान लेते हैं ना। ऑफलाइन जो क्लास है वो कब से स्टार्ट हो रही है ऑफलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो चुकी है 10 दिसंबर से। कब से, 10 दिसंबर से। ये कौन सी ऑफलाइन क्लास है, ये एकदम प्रीलिम्स फोकस्ड ऑफलाइन क्लास है ना, इसमें प्रीलिम्स पे फोकस किया जा रहा है, वो वाली क्लास है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमें सिर्फ प्रीलिम्स नहीं पढ़ना है, हमारे पास टाइम है या जो भी है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, प्री प्लस मेंस की क्लास ज्वाइन कर सकते हो, है ना, प्री प्लस मेंस की क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये कब से, ये स्टार्ट हो गई है 15 दिसंबर से, ये क्लास स्टार्ट हो चुकी है, कौन सी, प्रीलिम्स और मेंस की कंबाइंड क्लास है ये, ठीक है। और ये क्या है, ये सिर्फ प्रीलिम्स फोकस्ड क्लास है, ठीक है। और ये किसकी बात हो रही है, ऑफलाइन की बात हो रही है ना, ऑफलाइन की। अगर आप इंदौर आ सकते हो, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो तो करो, और अगर नहीं कर सकते हो तो क्या करना है, ऑनलाइन कोर्स खरीदना है और पढ़ाई शुरू करनी है जल्दी फटाफट, ठीक। अब पढ़ाई जल्दी शुरू करने की बहुत ज़रूरत है ना, क्यों, वैसे भी आधा दिसंबर तो निकल ही गए है ना, और फिर अब क्या किसी भी वक्त नोटिफिकेशन या कुछ भी आ सकता है, और उसके बाद फिर क्या ज़्यादा टाइम बचेगा नहीं, फिर हड़बड़ाहट हो जाती है, इसलिए पढ़ना स्टार्ट कर देना है। उसके बाद अब व्यापम भी एक्टिव हो गया ना, कैलेंडर तो आ ही चुका है, कभी भी अपने एग्जाम अनाउंस करेंगे, स्पेशली कांस्टेबल, ठीक है, जनवरी में एग्जाम होने का है कांस्टेबल का, ठीक है। तो पूरी तैयारी रखनी है, एमपी पढ़ चुके हैं तो क्या करना है, रिवीजन करना है ना, ये पूरा सीरीज देखना और क्या रिवीजन करना है। इसके बाद एमसीक्यू क्लास आएंगी, एमसीक्यू भी देख लेना है ना, जो भूल रहा है अपना क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या देखते हैं हम लोग देखते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, पन्ना एवं छतरपुर। मेजर पार्ट कहाँ है इसका, इसका मेजर पार्ट है कहाँ पे, पन्ना में है, इसका मेजर पार्ट है ना, और कुछ पार्ट कहाँ पे है, छतरपुर में भी है, किसका, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का, ठीक है। स्थापना कब हुई है इसकी, 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, किसको, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को, कब, 1981 में, ठीक है। अब क्या ये प्रोजेक्ट टाइगर में है, तो हाँ ये प्रोजेक्ट टाइगर में है। तो अभी तक हमारे पास कितने प्रोजेक्ट टाइगर हो गए, 3 प्रोजेक्ट टाइगर मिल गए, कौन कौन से, पहला था कौन सा, कान्हा किसली था, माधव नहीं था, ठीक है, बांधवगढ़ था, और तीसरा ये क्या, पन्ना। तो कितने टाइगरिज्म मिल गए, 3 टाइगरिज्म मिल गए हम लोगों को, ठीक है। कब गया ये प्रोजेक्ट टाइगर में, 1994 1995 में, कब गया है, 1994 95 में गया है, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है, 543 किलोमीटर स्क्वायर, कितना, 5, बढ़ते क्रम में है, अरे घटते क्रम में है ना, 5, 5 से कम 4, 4 से कम 3, ठीक है। याद रहेगा किसकी बात है, ये पन्ना की बात हो रही है, क्या, 5 4 3, ठीक है, घटते क्रम में है, बड़े से छोटे की ओर, ठीक है। 5 4 3 किलोमीटर स्क्वायर, क्या, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अब इसको क्या, इसे रेप्टाइल पार्क का भी दर्जा दिया गया है इस राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है। सबसे ज्यादा जंगली भैंसे कहाँ पाए जाते हैं, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वाधिक किस राष्ट्रीय उद्यान में जंगली भैंसे पाए जाते हैं, तो किस में पाया जाता है सबसे ज्यादा जंगली भैंसे, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर 2016-17 में विश्व प्रसिद्ध वेबसाइट, क्या नाम है वेबसाइट का, ट्रिप एडवाइजर, क्या नाम है, ट्रिप एडवाइजर ने कौन सा अवार्ड दिया है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। कब की बात है, 2016-17 की बात है, वेबसाइट का नाम क्या है, ट्रिप एडवाइजर, ठीक है। और इसने अवार्ड कौन से दिया, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, किसको दिया है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को दिया है, ठीक है। और रेप्टाइल पार्क भी यहीं पे स्थित है, ठीक। तो ये पूरी डिटेल किसके बारे में हो गई, पन्ना के बारे में हो गई है ना, पन्ना लोकेट नहीं किए हैं, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, अब देखिए कुछ तो राष्ट्रीय उद्यान ऐसे ही हो गए आपको, है ना, जगह याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, एकदम नाम से ही पता चल रहा है ना। तो यहाँ कहीं होगा, ठीक है, पन्ना, और यहीं पे क्या होगा, पन्ना प्लस छतरपुर, ठीक। यही क्या हो गया, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें क्या हो गया, इसमें आपका काम तो कम हो गया, अब नाम आपको याद ही नहीं रखना है, क्या, किसका नाम नहीं याद रखना है कि कहाँ पे स्थित है, वो आपको वैसे भी समझ में आ जा रहा है।
पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो आज हम लोगों ने कितने पढ़ लिए, क्या क्या पढ़ लिया? पहला हम लोगों ने पढ़ लिया माधव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। पहला क्या, कान्हा किसली पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है। जहां से शुरू किया वहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्या हो गया, माधव राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, उसके माधव राष्ट्रीय उद्यान, अरे सॉरी, कान्हा किसली कहाँ पे, मंडला। सबसे पहले क्या पढ़ लिया आप लोगों ने, मंडला, जो कि कहाँ है, कान्हा किसली जो कि कहाँ है, मंडला में है। दूसरा कहाँ पढ़ा आप लोगों ने, शिवपुरी में, जो क्या है, माधव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तीसरा क्या पढ़ लिया आपने, तीसरा पढ़ लिया आप लोगों ने माधव बांधवगढ़, ठीक है, ये कहाँ पे है, ये उमरिया में है। और चौथा क्या पढ़ लिया आप लोगों ने, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे है, पन्ना और छतरपुर में है। मेजर पार्ट कहाँ आता है, पन्ना में आता है। आप लोगों ने 4 पढ़ लिया, जिसमें से 3 कहाँ पे है, 3 प्रोजेक्ट टाइगर में है। कौन कौन से, कान्हा किसली नंबर 1, ठीक है, नंबर 2 बांधवगढ़, और नंबर 3 पन्ना। तो अब जब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे कल, तो क्या आप लोग को याद रखना है कि कितने हम लोग पढ़ चुके हैं, नेशनल पार्क 4 पढ़ चुके हैं, टाइगर रिजर्व कितने हो चुके हैं, 3, एकदम गिनती लगा के रखना है। और जिस हिसाब से मैं बताई हूँ आपको ईयर वगैरह कि सबसे पहले 55 फिर 58 जैसे बताई हूँ, वैसे एक बार रिवीजन करिएगा, याद रहेगा, ठीक है। रिवीजन नहीं करते हैं इसलिए भूलता है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है या कुछ ऐसा, ठीक। तो आज की क्लास आपकी इतनी ही आज, ठीक है। उसके बाद कल नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं। अब क्या है, आगे पढ़ना है, इसी के आगे का पार्ट पढ़ना है, मतलब नेशनल पार्क पार्ट 2 पढ़ना है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, जो भी हो गया मध्य प्रदेश में जो भी अभ्यारण्य होंगे उन अभ्यारण्य को पढ़ना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, इंफॉर्मेटिव लग रहा है, तो अपने दोस्तों से शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।